तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीयू के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो वो भी एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती है, ठीक है, और इसके बाद वे क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो पहली बार वे कितने समय के बाद फिर से बजेंगे? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एकदम सबसे एलसीएम और एचसीएफ का साधारण सा जो क्वेश्चन कहता है ना, वो सा क्वेश्चन है। क्या आप ऐसे क्वेश्चन को जानते हो? तो जानते हो तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। तो सबसे पहले देखो कहता क्या है। ये क्वेश्चन एलसीएम का है। 4 घंटियां जो बजती है और वो कितने समय के बाद फिर से दोबारा बजेगी एक साथ, वो आपको निकालना है। तो यहां पर देखो भाई, 4 घंटियां हैं। कितने घंटी हैं? 4। तो पहला जो बजता है ना, वो कितने सेकंड के बाद? 6 घंटे सेकंड के बाद। दूसरा जो बजता है मेरे भाई 8 सेकंड के बाद। तीसरा जो बजता है 10 सेकंड के बाद और चौथा बजता है 12 सेकंड के बाद। ठीक है, इतना सिंपल सा बात है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर बोला क्या है कि फिर से एक बार कब बजेगी, तो इस चारों का क्या निकाल लो? एलसीएम। जित चारों का जो एलसीएम आएगा, जो आपका एलसीएम आएगा, यानी उतने सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेगी। क्या बजेगी? दोबारा एक साथ बजेगी। तो इस तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ऐसे देखो, मन में सोचो, ऐसे बताओ। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 6 और 8 का एलसीएम आप जानते हो? कहोगे हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। कितना होगा? 24। और 24 और 12 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे सर 24। ठीक है, अब बचा कौन? 10। ऐसे मन में सोचो, देखो कैसे हम लोग मन में सोचते हैं। तो अब बचा 24 और 10। इसमें देखो तो इस 10 के अंदर तो 2 है। अगर हम 24 ले लिए तो 24 के अंदर तो 2 ऑलरेडी है ही, और इसमें 5 गुना इसको लिख करते 2 गुना 5, तो 2 तो इसमें है ही, 5 नहीं है, तो 5 से इसको क्या कर देंगे? गुना। तो इसका सबका एलसीएम जो आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा? 24 पचे 20 से, यानी 120 सेकेंड के बाद। यानी 120 सेकेंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 120 सेकंड के बाद दोबारा यह एक साथ बजेगी चारों। ठीक ना? तो कहोगे यहां पर तो 120 सेकंड तो कहीं दिया गया है ही नहीं। तो कहता है वो कितने मिनट के बाद। यहां पर सेकंड नहीं बोला है, ये बोला है कितने मिनट के बाद फिर से बजेगी। तो बताओ, 120 सेकंड के बाद बजेगी, मतलब 120 सेकंड कहने का मतलब क्या है? 60 से भागा दे दो, 6 दूनी 12, यानी 2 मिनट। कितना मिनट? 2 मिनट। यानी 2 मिनट के बाद फिर से एक बार दोबारा बजेगी। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये सबसे आसान सा क्वेश्चन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखो, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो क्या बोला है। एक तेल व्यापारी के पास क्रमशः 432, 594 और 702 लीटर के तेल के 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक समान के आकार में यानी असमान आकार के डिब्बों की संख्या कितनी होगी? देखो भाई, यहां पर क्या बोला है कि समान आकार का डब्बा होना चाहिए और बराबर बराबर सब में होना भी चाहिए। तो डिब्बों की संख्या कितनी कितनी होगी, ये बताना है। देखो, मतलब डिब्बा का आकार भी क्या होना चाहिए? बराबर, उसमें तेल भी आना चाहिए बराबर। और यहां पर से आपसे पूछ रहा है कि डिब्बों की संख्या कितनी कितनी होगी अगर बराबर बराबर रखा जाए तो। अगर ऐसा बोला है ना, अगर सब में बराबर बराबर रखना है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या निकाल लो? एचसीएफ। क्या निकालोगे? एचसीएफ। तो पहले कंटेनर में कितना है? 432। दूसरे में क्या है? 594। और तीसरे में क्या है? तीसरे में 702।
इसका भी हम आपको आसान तरीका बताते हैं। देखो भाई, अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना, एकदम आसान तरीके से निकालना है, तो क्या करना, इस दोनों का डिफरेंस ले लो, इस दोनों का डिफरेंस ले लो। जो अंतर का डिफरेंस आए, मतलब डिफरेंस का जो में, डिफरेंस में जो कॉमन आएगा ना, कॉमन फैक्टर जो हम निकालेंगे, फैक्टर जो निकालेंगे, वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इस दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 594 है इधर, ऐसे देखो मन में ही कैलकुलेशन करना तो ज्यादा वेटर होगा। तो जब इसको ऐसे करोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 162 आएगा। कितना आएगा? 162। देखो ये आ गया 162। तो 162 यहां पर अब करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। देखो हम कैसे करेंगे आपको बता रहे हैं। 162 है, या तो इसका एचसीएफ 162 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। या तो एचसीएफ इसका 162 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो पहले सबसे चेक करना, अगर ये 162 से ये भी भाग लग जाता है, मतलब उसका एचसीएफ 162 ही होगा। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर इसको देखो तो भाग दे करके, अगर हम यहां पर से 2 से लगाते हैं तो कितना आता है? 4, 2 और 3, 324। अगर 3 से लगाते, 3 से लगाएंगे तो नहीं आएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। देखो ये तो मतलब ये पूरा नहीं कट रहा है, मतलब ये एचसीएफ नहीं होगा। अब ये तो एचसीएफ कौन सा होगा? ये होगा, या तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो हम इसको 2 गुना क्या 81 नहीं लिख सकते? कहोगे हाँ जी लिख सकते हैं। जब 81 से इसको लगाओगे तो देखो तो 81 से लगता है क्या? 81 से जब लगाओगे तो कितना मर्त में लग सकता है? 81 से लग सकता है क्या? नहीं, 81 से भी नहीं लग सकता है। तो क्या इसको 3 से लगा के देखो तो 3, इसको कर सकते हो 3 गुना, और कितना लिख सकते हो? 3 से 3 पचे 15, 3 चौके 12 होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 54 चरतिया 12 के 15 116। क्या 54 से लग रहा है? देखो तो 54 से लगा के 5 और 4, 8 से लगाओगे तो 8 चौके 32, 3 8 पचे 40, 3 43 आ रहा है। मतलब हो सकता है कि इसका एचसीएफ 54 हो। अगर ये एचसीएफ 54 होगा, देखो अगर ये 54 होगा तो इससे भी लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए, इसमें भी लगना चाहिए। अगर इसमें 54 से लगाओगे तो ये कट जाएगा 54 से, इसमें भी लगाओगे 54 से तो कितना कटेगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? अगर 54 से भाग देते हो तो आ जाएगा भाई कितना, एक मर्त में लगाओगे तो 5 4 6 और 1 और 2, मतलब ये भी आपका क्या है? 54 से लग जा रहा है। मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया कितना? 54। कितना आ गया एचसीएफ? 54। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि डिब्बों की संख्या कितनी कितनी होगी। अगर बताओ, डिब्बों में नापने वाला जो होगा ना 154 लीटर का होगा, एक डब्बा होगा। तो 154 लीटर का एक डब्बा होगा, तो अगर 132 432 है तो इसमें कितना डब्बा बनेगा? कहोगे सर 432 में से 432 में भाग दे देंगे 54 से तो कितना होगा? 8 मर्त में लगेगा। कितना मर्त में? 8 मर्त में। यानी इसकी संख्या कितनी होगी? 8। अब हम सब में भागा दे करके देखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि सारा ऑप्शन अलग अलग है, अलग अलग है। 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे। एक आपका हो सकता है सी और एक आपका हो सकता है बी, क्योंकि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। एक और चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें 54 से भाग देते हो, एचसीएफ आ गया मेरे भाई कितना? 54। अगर इसमें 54 से भाग देते हो तो कितना मर्त में लगेगा? 11 मर्त में। मतलब 8 और 11 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी। और तीसरा आपका क्या होगा? 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो भाई, और सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है? जीरो। देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45,360 है,
यदि संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो उसका एलसीएम क्या होगा? एकदम सिंपल सा मेरे भाई क्वेश्चन है। कहा क्या है? आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ जब करते हैं तो हमें पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या होती है। आपको पता है या नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता है। जब आपको ये चीजें पता है तो आप हमें बताओ, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल हमें दे दिया गया है। कितना दिया है भाई? 45,360। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और एचसीएफ भी दे दिया गया है कितना? 36। अगर दे दिया है तो बताओ एलसीएम यहां से नहीं निकल जाएगा? कहोगे हाँ जी निकल जाएगा। तो बताओ कितना आएगा? 36 एकम 36। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। एक होगा और लास्ट में क्या जीरो भी हो सकता है? देखो पहले देख लेते हैं। अगर 36 एकम 36 एक मर्त में लगेगा, जब 36 घटाओगे तो 15 5 घट गया 6। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 9 हो गया और यहां पर 3 बचा। कितना मर्त में लगाओगे? 36 तिया 18 के 8, 9 एक 10 हो रहा है, नहीं 2 मर्त में लगेगा। यानी 1 और 2, 1 और 2, दो दो को ऑप्शन में हो रहा है। 2 मर्त में लगाओगे तो कितने? 12 के 2, 3 दूनी 6, 1 7, ये 1 और ये 2, और ये कितना बचेगा? 6। तो और 6 मर्त में लगाओगे तो 6 छक 36, छोटिया 18, 3 21, यानी 6 मर्त में लगेगा। और ये जीरो, यानी एलसीएम जो मेरे भाई आ गया कितना? एलसीएम आ गया है 1260। क्या बात समझ में आई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 सेकेंड लगना चाहिए। आपको यहाँ पर हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा देर लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में 5 से 7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बना करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या है? देखो, कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है। क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है और उसका एचसीएफ 13 है। तो बताइए ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं? एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या है? सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और हमें दिया है एचसीएफ। क्या हो दिया है? एचसीएफ। तो एचसीएफ दे दिया गया है 13। कितना दिया है भाई? 13। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी दो नंबर है, अगर हम दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई 35 है और 45 है, तो इस दोनों संख्या में अगर एचसीएफ को निकालते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा? कहोगे सर 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 सत्ते 35, 9 पचे 45। ठीक है, 5 इसमें आ जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 5। अगर हमें कोई संख्या प्राप्त करनी है, एचसीएफ 5 है, तो क्या हम इसको पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 5y नहीं मान सकते? कहोगे सर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर होगा उसमें एचसीएफ छुपा हुआ जरूर रहेगा। तो एचसीएफ हमारा क्या है? 5 है, और संख्या मान लेते हैं 5x और 5y। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से अगर हमें एचसीएफ दे दिया गया है तो हम मान लेते हैं एक संख्या आपका 3x है और दूसरी संख्या हमारा 3y 13x है और ये हमारा 13y है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और इसी दोनों संख्या का गुणनफल हमें दिया है, तो इसी दोनों संख्या का गुणनफल दिया है, तो बताओ कितना होगा? 13x गुना 13y बराबर कितना है दिया हुआ है भाई? 67 60। यही दिया है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां पर से बताओ, यहां पर से ऐसे कितने x और y के मान सोच सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो और उसका एचसीएफ कितना हो? 13 हो। तो देखो भाई, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे का को प्राइम होता है। क्या होता है? सहअभाज्य होता है भाई। को प्राइम नंबर होता है। कैसा होता है? प्राइम होता है। अब यहां से देखो भाई, अब इस दोनों को जब गुना करोगे तो 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और 13 चौके कितना आ गया? 52। तो 40 मर्त में लग गया, यानी x और y
x इंटू वाई बराबर कितना है 40। तो और x और y हमेशा एक दूसरे का क्या होगा को प्राइम, मतलब एक दूसरे से वो कटने वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो x और y का ऐसा कितना मान है जिसको गुना करने पर 40 हो जाए और वो दोनों संख्या एक दूसरे के को प्राइम हो। तो देखो भाई, कहोगे सर एक संख्या तो हमारा 1 हो सकता है और 40 हो सकता है, ये दोनों तो आपका होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम कहें किसी किसी के मन में आएगा कि हम 2 रख लेते हैं और 20 रख लेते हैं, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से को-प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से ये भागा लग जाता है और ये हो जाएगा 1 और 10 हो सकता है, लेकिन ये को-प्राइम नहीं है। क्या हम 3 से फिर हमारा 40 कटता है? नहीं। 4 से लगता है? कहोगे सर हाँ, 4 से 4 गुना 10 लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के को-प्राइम होना चाहिए, ये होगा नहीं। तो उसके बाद 3 और नहीं 5 5 गुना 8 लिख सकते हैं? कहोगे 8 पच्चे 40, 5 गुना 8 लिख सकते हैं, क्यों? ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उससे आगे जाओ, 7 से लगेगा नहीं, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से फिर लगोगे तो 8 गुना 5 ही हो जाएगा, तो दोनों तो नंबर एक ही है ना? कहोगे नहीं सर, नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसे कितने नंबर है? तो कहोगे सर ऐसे बनते हैं मात्र 1 और 2, यानी 2 ऐसे युग्म हैं, ये 2 ऐसे पेयर हैं जो कि गुना करने पर हमारा 40 आ सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, यदि 4749, 5601 और 7902 में से प्रत्येक में से बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित किया जाए, बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित संख्या डी है, यानी विभाजित किया जाता है बड़ी से बड़ी संख्या से, तो जो भागफल आर आता है, तो बताइए जो भाग जिससे हम लोग भाग दिए हैं वो, और जो हमारा शेषफल आया है वो, उसका योगफल क्या होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें निकालना है, अगर भाग देना है ना, तो आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। क्या निकालो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो संख्या दिया गया है कितना भाई? कहोगे सर 4, 4 है, 7 है, 4749, 5601 और कितना है भाई? 7092। ठीक है, तो इसको एचसीएफ निकालने के लिए जानते हो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस, इसका डिफरेंस निकालो। निकालोगे तो सबसे पहले डिफरेंस जब निकालोगे, डिफरेंस इसलिए निकालने में हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल है। एचसीएफ निकालेंगे तो डिफरेंस निकाल कर करेंगे तो बहुत आसान सी होगी। तो देखो भाई, 5601 और ये क्या है? 4749, 11 एक उधर चल गया, 8 इधर, कितना बचेगा? 2, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 15 5 चला गया उधर, और 2 इधर, कितना बचेगा? 8। ठीक है, कहोगे हाँ जी, यानी कितना बचा? 852। कितना बचा? 800 852। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये 852 है, अब यहां पर से देखो, इसमें भी निकाल लेते। अब तो जो भी, अब यहां पर देखो मेरे भाई, अब ये भी हो सकता है कि अब यहां पर एचसीएफ या तो होगा 852 या 852 का कोई फैक्टर होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन ये बड़ा नंबर है, इसको हम और छोटा करके क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो देखो भाई, इस दोनों में करोगे डिफरेंस आएगा कितना? कितना लोगे? 792 है, 7092 है, और 5601 है, तो 194 और 6 में से ये कितना बचा? ये 1491। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों का भी डिफरेंस निकालो। जब इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना, तो 1491 में से 800 जब 52 घटाओगे तो कितना आएगा? 11, एक चला जाएगा उधर, और एक इधर 9, और ये 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 5 जाएगा तो 3,
और ये मेरे भाई कितने बचेगा, 14 4 इधर 4 उधर, यानी 639। कितना होगा, 639। तो 639 आपका क्या आ गया, एचसीएफ। क्या आ गया, एचसीएफ। 639 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से मेरे भाई एचसीएफ 600 नहीं, एचसीएफ 639 नहीं आ गया। अब हमारा एचसीएफ होगा या तो 639 या फिर इसका कोई फैक्टर। ठीक ना, एचसीएफ हमारा क्या होगा, 639 या फिर इसका कोई। इससे लगा के देखो तो लगेगा, नहीं लगेगा। इससे कोई फैक्टर, यानी 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाओ। 3 से लगाओगे तो 2 1 और 3, 213। देखो तो 213 से ये पूरा पूरा लग रहा है, कहोगे हाँ जी लग रहा है। 213 से हमारा पूरा पूरा लग रहा है 4 मर्त में। देखो तो 4 तिया ही 12, 4 1 5 8 लग जाएगा पूरा, कहोगे हाँ जी लग जाएगा। अब इसमें भी लगा के देखो तो 213 को जब लगाओगे तो कितना, 7 मर्त में लगाओगे, कहोगे हाँ जी। 7 ही 21 2 7 2 9 7 2 14, यानी हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ जो हमारा होगा वो होगा 213। अब देखो भाई, एचसीएफ हमारे इस नंबर का हमारा निकल गया, कहोगे हाँ जी निकल गया। अगर हमें एचसीएफ पता हो गया ना, अब हमें पता करना है कि इससे अगर हम भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में आर शेषफल देता है। मतलब भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा हमें वो पता करना है। तो भाग दे करके देखो तो 4749 में से आप 213 से भाग दोगे तो कितना मर्त में लगाओगे, कहोगे सर 2 मर्त में लगाएंगे, 6 2 4, यानी कितना होगा, 14 4 चला गया उधर, 2 उधर, यानी 8। और यहाँ कितना बचेगा, 6 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। और ये कितना होगा 9। कितना मर्त में लगाओगे, कहोगे सर 2 मर्त में लगाएंगे। जब 2 मर्त में लगाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 6 2 और कितना होगा 4। और यहाँ पर कितना बचेगा, कहोगे सर 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 6, है ना, कहोगे हाँ जी। तो रिमाइंडर कितना आया भाई, कहोगे सर 63। कितना आया, 63। और एचसीएफ कितना आया, 213। तो हाईएस्ट कॉमन यही हमारा डी है और यही हमारा ये आर है। अगर इस दोनों को जोड़ दोगे यानी 9 7 2 200 279, नहीं सॉरी 9 नहीं 6 होगा ना, 276, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इससे आसान और क्वेश्चन है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, एलसीएम और एचसीएफ का। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, जरूर हम करेंगे सब्सक्राइब आपके चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, सबसे पहले ध्यान पूर्वक सुनो। कहता 3 अंकों की उस बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें और 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी सी संख्या का योग ज्ञात करें और उस दोनों का योग क्या है यदि उसका एचसीएफ 23 है। देखो भाई एकदम सिंपल सा बात है, क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। ये हमारा एचसीएफ कितना दिया गया है, कहोगे सर एचसीएफ दिया गया है 23। कितना दिया गया है, 23। और 23 दे दिया गया है, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे क्या बोला है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें और छोटी सी छोटी संख्या 4 अंकों की और बड़ी सी बड़ी संख्या 3 अंकों की। तो बताओ भाई 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी, कहोगे सर 999 होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है ना, कहोगे हाँ जी। 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही होगी ना, कहोगे हाँ जी। तो 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ये है, तो देखो तो ये 23 से पूरा से भाग लगता है, कहोगे सर 23 से भाग तो लगता है नहीं लगता है। तो कितना से लगता है, तो जितना मर्त में लगेगा सबसे पहले देख लोगे। तो 23 दूनी 46, 23 तिया नहीं 23 4 मर्त में लगाओगे, कहोगे 12 और 8 1 9, 92 हो जाता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो 92 होगा तो बताओ क्या आएगा, 7 और 9। ठीक है, कहोगे हाँ जी। फिर से कितना मर्त में लगेगा, 4 मर्त में। तो जब आएगा 92 कितना घट के जाएगा, तो कहोगे सर 5। कितना बच घटाओगे, तो 5। अगर इसमें 5 घटाओगे यानी 9 9 4,
यानी 994 जो है आपको यह पूरी तरह से किससे लग रहा है भाई? गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ये कितना आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया ना। देखो ये 0 और ये कितना बचेगा? 7। यहाँ कितना होगा? 9। अब कितना मर्द में लगेगा? 23 दूनी कितना होगा? 23, 23 दिया 9 और 6। अब 0 1 10 घटाओगे, सॉरी, तो ये कितना बचेगा? 289, सॉरी 989। वो संख्या कितनी बचेगी? 989। ये तो हो गया कोई कितनी सी बड़ी संख्या? ये 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसमें एचसीएफ कितना? 23 आ सकता है। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 23 से लगने वाला। अगर वही रहता, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है, अगर ये 1000 होता तो 1000 से भाग देते तो यहां पर कितना आता? 11 शेष फल बचता। यानी 11 में कितना जोड़ा जाए? 11 में कितना जोड़ा जाए ताकि वो 23 से कट जाए? तो कहोगे सर 11 में हम लोग 23 है ना, तो इसमें हम लोग क्या इतना 11 कितना आएगा? 2 और 1 यानी 12 जोड़ देंगे, यानी एक ये 12 जोड़ देंगे तो मतलब ये 23 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो मतलब 1000 प्लस 12 कितना? 1000 प्लस 12 अगर जोड़ देंगे तो यह 23 से पूरा कट जाएगा, मतलब 1012, और 1012 और इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2001। यानी वो संख्या कौन सी होगी? दोनों का योगफल कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 2001। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ। बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। देखो भाई, क्वेश्चन कहां चला गया? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है? पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है दो संख्याओं का मौसम यानी एचसीएफ और एलसीएम 8 और 48 है, और दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है, तो बताइए इसमें बड़ी सी संख्या कौन सी है? और इससे आसान सा क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है, इतना आसान है ये क्वेश्चन। बताओ, नंबर्स का रेशियो दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है भाई? 2:3, 2:3, और आपको एचसीएफ दे दिया गया है। और एचसीएफ कितना है? कहोगे सर एचसीएफ दिया गया है 8। कितना दिया गया है? 8। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा पहले से भी कि ये जो नंबर है ना, नंबर में हमेशा जो होता है ना, नंबर में हमेशा जो होता है, अगर दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उस दोनों नंबर में एचसीएफ हमेशा कॉमन रहेगा, निकलेगा ही निकलेगा। और आप जब रेशियो लेते हो ना, तो वो जो कॉमन रहेगा तो कट ही जाएगा, यानी जितना ये फैक्टर रहेगा इसका ये भी कट ही जाएगा। अब तो बताओ, इस संख्या में अगर हम 8 से गुना कर दें, क्योंकि हर संख्या में एचसीएफ है ही, तो ये 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी कितना होगा? 16, और इसको भी 8 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? कहोगे 8 तिया ही 24। यानी दोनों संख्या पता चल गया। अगर अरे हमें नंबर एचसीएफ पता है, एचसीएफ पता है, तो आपको पता होगा हमेशा कि अगर हम रेशियो जब भी लेते, जैसे हम मानो कि 10 रेशियो करते हैं 45, है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इस दोनों का आप एचसीएफ हमें बताओ तो कितना होगा? कहोगे सर 5 होगा, क्योंकि 5 गुना 2 और ये 9 गुना 5। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हमारा निकल गया ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 2:9। अगर हम इसमें फिर से एचसीएफ से गुना कर देंगे तो हमें देखो तो वो नंबर पता नहीं चल जाएगा? 5 दूनी 10, 9 पचे 45। वही बात बोला है, नंबर का रेशियो दे दिया गया, तो रेशियो दे दिया गया है, अगर हम फिर से एलसीएम से एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वो हमारा नंबर पता चल गया। कहोगे हाँ जी पता चल गया। अब देखो तो इस दोनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इसका और इसका, इसमें 8 गुना 2 और 8 गुना 3, तो अगर हम इसमें 16 ले लेते हैं तो ये 3 बच जाएगा, यानी 8 तिया ही 24, 24 ये कितना आएगा? 16, 16 तिया 48। तो देखो तो
एलसीएम 48 आ रहा है या नहीं? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। तो आपसे ये नहीं पूछा कि कौन सी संख्या कितनी होगी, मतलब कौन सी संख्या का एलसीएम होगा। आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 24, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप हमें करके बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर कितना में था ये? क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप हमें क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आप आपका काम है कि इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है? पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो। कहता है दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 7:11। यदि उसका एचसीएफ 28 है तो दोनों संख्या का योगफल क्या है? आप नहीं बना पाओगे, कहोगे हाँ सर बना लेंगे। तो देखो भाई, देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर से हमें क्या बोला है? दो संख्या दे दिया गया, तो नंबर का रेशियो दे दिया गया है। नंबर का रेशियो क्या है भाई? 7:11, है ना? कहोगे हाँ जी। और एचसीएफ दे दिया गया है। तो एचसीएफ दे दिया गया है क्या? 48। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा ये जो नंबर है ना, इसमें ये क्या ऐसे एक एग्जांपल से समझा ही देते हैं एक बेसिक तरीके से। अगर मान लेते हैं नंबर 7x है और ये क्या है? 11y है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। y नहीं, सॉरी, x रेशियो है तो x है तो सेम ही रहेगा ना। सब ना कट के 7y होगा, 7 11 होगा। तो देखो भाई, आपसे पूछा है कि इस दोनों का योगफल क्या होगा? इस दोनों का योगफल क्या होगा? तो हमें पता करना होगा पहले क्या? एचसीएफ। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि दो संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वही हमारा एचसीएफ है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स। अरे क्या है? एक्स। तो एक्स हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। और इसी एक्स का वैल्यू कितना है? 28। अरे कितना है? 28। तो अगर हम इसमें कर देते हैं ऐसे, 7 गुना 28 प्लस 11 गुना 28, ऐसे जब गुना करोगे ना तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और ऐसे गुना करना नहीं है। और इसी का इसको जोड़ो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है। डायरेक्ट समझोगे कि ये संख्या रेशियो में दिया गया है, और हमें पता है कि किसी भी संख्या के अंदर उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता छुपा हुआ होता ही है, यानी एचसीएफ होता ही है। तो एचसीएफ को ले लेंगे पहले ही कॉमन, और इस दोनों को प्राइम होगा, इस दोनों को अंदर लिख लेंगे। 7 11 दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18। गुना कर दो 18, और यूनिट डिजिट 80 80 64 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। और यही आपका सही आंसर होगा 504। बस इतना ही करना है एग्जाम में, ठीक ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10, बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। कितना सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 5 घंटियां, देखो ऐसा क्वेश्चन हम फिर से पहला क्वेश्चन के जैसा ही फिर क्वेश्चन आ गया है। तो कहता है 5 घंटियां 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बज जाती है। तो सभी घंटियां एक साथ बजाई जाती है, और ये कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी? अगर ऐसा बोला है ना, तो ऐसा बोला है तो ऐसे क्वेश्चनों में निकालना आप क्या? एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। देखो भाई, पहला बजता है कितना? 3 सेकंड के बाद, दूसरा बजता है 5 सेकंड के बाद, और तीसरा बजता है 8 सेकंड के बाद, और चौथा बजता है 9 सेकंड के बाद, और पांचवा बजता है 10 सेकंड के बाद। अगर बजता है, अगर एक साथ अभी सभी को एक साथ बजा दिया गया, तो अब बताओ कि कितने मिनट के बाद बोला है ना, हाँ, कितने मिनट के बाद वो फिर से बजेगा? नहीं निकालोगे? आराम से निकाल लोगे। तो देखो भाई, हम यहां से निकालते क्या है? एलसीएम। तो हम देखो सबसे पहले कैसे सोचते हैं, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9। 5 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10।
और 8 है तो 8 रहने दो, ठीक है। और 8 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, कहोगे सर 72। अब 72 में ऑलरेडी दो आ चुका है और इसमें क्या है 2 गुना 5, 5 नहीं आया है तो 5 से गुना कर दो, हो गया एलसीएम आ गया 72 गुना 5, 72 गुना 5, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये एलसीएम आया है किसमें, सेकेंड में। किसमें आया, सेकेंड में। किसमें आया भाई, सब आया सेकेंड में। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मिनट में। तो मिनट में निकालने के लिए 60 से क्या कर दोगे, भागा। तो 12 पचे 60 बरछक 72 यानी 6 मिनट में क्या होगा, फिर दोबारा बजेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ जी जरूर बताएंगे, बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह का कंटेंट हर एग्जाम का अलग अलग हम लाते रहेंगे, हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का वीडियो हम लाएंगे बहुत ही डिटेल तरीके से। ये नहीं कि शॉर्ट मेथड से, नहीं शॉर्ट वीडियो के रूप में नहीं, आपको लॉन्ग मेथड में, आपको लॉन्ग तरीके से हर चीजों को बताया जाएगा, अच्छे तरीके से एक एक चीज का एग्जाम क्या है एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखो भाई, अब यहां से देखो बोला क्या है, एक नंबर है आपका 48 और एक नंबर है आपका 64, ठीक है। तो कहता है इस दोनों का एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम, ठीक है, कहोगे हाँ जी। और 12 और 18 का एचसीएफ, एचसीएफ का कितना गुना है, मतलब इसका कितना गुना है, बस समझो, सिंपल सा बात है। इसका निकालो एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन, क्या लोएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आप इसको मल्टीपल करोगे तो सबसे छोटा फैक्ट इसका गुणनखंड कौन होगा, तो इसका मल्टीपल कौन होगा, गुणनखंड नहीं, मल्टीपल कौन सा होगा। तो सबसे इसका लोएस्ट वाला जो होगा, तो कहोगे सर बढ़ चौक 48, 4 से लगाएंगे ना, 16 चौका 64, बढ़ चौक 48 और 16 चौके 64, और इसमें 2 जोड़ दोगे, 2 गुना करोगे तो 24, तो 4 है इसमें, अच्छा 6 से लगा, इस 4 से और करते हैं तो 4 चौके 16, ये कितना आ जाएगा, तो देखो तो 24 दूनी 48 और ये कितना होगा 32 दूनी 2 होगा, ठीक ना, 16 चौके 64, ये किससे किससे कट रहा है, पहले 16 से, अठी अठी 64, अच्छा ठीक है 8 से लगाओ पहले, 8 छक 48 और अठी अठी 64, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 8 हो गया। तो हम यहां पर से देखो हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर हम इसमें 2 लगा दें तो 16 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। तो 16 कम 32, 16 48, तो अगर इसमें हम कर देंगे 2 से गुना, तो 16 16 और 16 8 दूनी 16, 16 कम 32, 16 48, 16 चौके 64, 4 हो जाएगा। मतलब 16 तो आएगा ही आएगा, यानी 16 गुना 3 गुना 4 यानी 12, कितना आएगा 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, इसका एलसीएम आ गया है 16 गुना 12, कितना आया है पता नहीं, बट 16 गुना 12 हो गया। एग्जैक्ट हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि बाद में काटेंगे तो कट ही जाएगा, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप देखो भाई, अब इसका निकालो एलसीएम, एचसीएफ। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे ना, तो एचसीएफ निकालोगे तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कहोगे सर 6 गुना 2 और ये 6 गुना 3, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 6। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 6। तो कहता है इसका कितना गुना है, तो कितना गुना है, तो भाग दे करके देख लो, ये 2 से कट जाएगा तो 16 दूनी कितना आएगा 32। तो इसका कितना गुना, तो 32 गुना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, और यही आपका सही आंसर है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दे दिया गया है और उसके अनुपात, अच्छा संख्या का अनुपात और लघुत्तम समावर्तक दे दिया गया है। तो बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपको इसमें बताना है। क्या नहीं बता पाओगे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताएंगे, सबसे आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो भाई, आपका एलसीएम कितना दे दिया गया है? कहोगे सर एलसीएम जो दे दिया गया है ना, एलसीएम है 13 13 86, ठीक है ना? और कहोगे हाँ जी। और संख्या का रेशियो दे दिया गया है, तो संख्या का, नंबर्स का रेशियो दे दिया गया है कितना? कहोगे सर 3:7:11, यही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आपको पता होगा एलसीएम जब निकालते हैं ना, तो सबसे पहले देखो क्या है, एलसीएम जब निकालते हैं हम लोग, तो एलसीएम जब निकालते समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मानो कि संख्या ये है, तो संख्या को जब करोगे तो मान लेते हैं ये 3x है और ये क्या है 7x है और ये है 11x। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है? कहोगे x, तो x तो होगा ही होगा। कहोगे हाँ जी। उसके बाद ये 7 गुना, ये आपका को प्राइम नंबर सब हो जाएगा, 7 गुना 3 गुना 7 गुना 11, 3 गुना 7 गुना 11, ये हमारा क्या निकल गया? एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद यहां पर दे दिया गया है कितना? एलसीएम। कहोगे यही तो दिया है हमारा इतना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 3 से लगता है तो निकाल लगा दो, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6, ठीक है। 11 से लगता है तो 11 लगा दो, 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 7 से 6 7 छक 42, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया 6। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कहोगे सबसे बड़ी संख्या तो ये है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कहोगे ये है। तो इस दोनों का योग, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? कहोगे 7, 3 + 11 यानी 14, 14x और x की जगह कितना है 6, तो 14 गुना 6, 14 25 76, 14 छक 84, 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताए थे कमेंट बॉक्स में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कहोगे सर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप हमें बना करके बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। देखो भाई कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि दो संख्याओं का योग दे दिया गया है, ठीक ना? दो संख्याओं का योग दे दिया है और उसका एचसीएफ दे दिया गया है 68। तो बताइए ऐसे कितने युग्म संभव हैं जैसे संतुष्ट करते हैं? बस इतना सिंपल सा बात है। दो संख्याओं का योग दिया है कितना भाई? 1224, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। और आपका एचसीएफ दे दिया गया है, एचसीएफ कितना है? 68। आपको अगर एचसीएफ आपको दे दिया गया है तो आप नंबर नहीं मान सकते हो? कहोगे मान सकते हैं। तो मान लेते हैं पहली संख्या 68x और दूसरी संख्या 68y, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? को प्राइम, एक दूसरे से कभी भी कटेगा नहीं। तो अब क्या कहता है? उस दोनों का योगफल दे दिया गया है, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो 68 तो कॉमन होगा। कहोगे हाँ जी। अंदर में क्या बचेगा? x + y बराबर, अब काटो तो कितना मर्त में लगता है? 3, 2 मर्त में लग रहा है क्या? 16 के 6 12 1 13, नहीं, कितना मर्त में लगेगा भाई? एक मर्त में पहले लगाओ, जब एक बार में लगाओगे तो 68 आएगा, तो यहां पर से कितना बचेगा? 2 उधर, 2 चला जाएगा और इधर 6 चल जाएगा 4, और यहां पर 11 यानी 5 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा? 4। तो यहां पर 3 से लगाओगे 8 या 24, 8 8 64, 8 मर्त में लगाओ, 8 मर्त में लगाओगे 64 के 4 6 बचेगा, 8 48, 48 हो गया, ठीक है लग जाएगा 8 मर्त में। 18 कितना आएगा? 18।
18 मर्त में लग गया, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आया 18। अब बताओ x प्लस वाई का ऐसा कितना मान है जो कि जोड़ने के बाद 18 आए और ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम रहेगा, यानी 1 और 1 18 हो, 1 और 18 होगा। दूसरा किसी के मन के आता होगा 1 और 16, कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम नहीं है। तीसरा आ सकता है 3 और 15, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से को प्राइम नहीं है। क्या उसके बाद हम 4 और 14 ले सकते हैं? नहीं। 5 और 13 ले सकते हैं? हाँ, 5 13 ले सकते हैं। तो 5 और 13 ले सकते हैं हम, ये तो होगा ही नहीं, हटाओ। 5 और 13। क्या 6 और 12 ले सकते हैं? नहीं। क्या हम 7 और 11 ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। क्या हम 8 और 10 ले सकते हैं? नहीं, एक दूसरे से को प्राइम नहीं है। क्या उसके बाद हम 10 और 8 ले सकते हैं? नहीं। क्या हम 11 और 7, फिर से दोहरा गया, नहीं होगा, यानी 1 2 3, मात्र 3 ही ऐसे युग्म है जो कि को प्राइम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर होगा। और आज के क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14, और सबसे आसान सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है? कहोगे हाँ जी, हम इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है। तो कहता है आगे संख्या का एचसीएफ 26 है, तो बताइए संख्या का योग कितना है? क्या सेम संख्या नहीं आ गया? कहोगे हाँ जी, ये 4:7 है, तो ज्यादा कुछ नहीं। बताओ, 7 4 11, 11 गुना एचसीएफ से गुना कर दो 26, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 286 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही। तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।